की कोशिश मत करना, सरल सा है। क्वेश्चन आता है एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व या इसी को बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक। ठीक है, इसमें 4 स्टेप हैं। एक हमको क्या करना है, पहला चित्र। दूसरा हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है B = μ0 Ni। तीसरा हमको चुंबकीय फ्लक्स NBA और चौथा हमको निकालना है L = φ/I। ये स्वप्रेरकत्व। बस इतने में काम हो जाएगा। इतना बन गया, सारा काम खत्म। पहला काम क्या, चित्र। इसकी हिंदी रहेगी परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। इसके ऊपर क्या बनोगे, और ये परिनालिका का चुंबकीय फ्लक्स और ये परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। सबका नाम भर जान लो। बी का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। सामने परिनालिका जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। और ये फाई माने क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, तो परिनालिका का चुंबकीय फ्लक्स और ये परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। ठीक, तो चित्र सरल सा है, देखना। यहाँ पर ये लाइन ले जा करके और इस तरह से हमको घेरा बनाते जाना है, इस तरह से। और घेरा बराबर बने इसके लिए क्या करोगे, जो आपकी कॉपी की लाइन होती है ना, ऐसे 2 लाइन होती है, तो ऊपर से ले जाके नीचे वाले को ऐसे टच करते जाओगे तो हमेशा कैसा बनता जाएगा, बराबर बनता जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी चित्र में बनाने में। ठीक है, तो चलिए, इसमें ये क्या बन गई, परिनालिका है ना। इस परिनालिका में हम प्रवाहित कर दे रहे हैं क्या, I धारा हो गया। परिनालिका की कुछ लंबाई होगी, ये क्या हो गया, L हो गया। परिनालिका के घेरे का क्षेत्रफल होगा, ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और इसमें कुल फेरों की संख्या N हो जाएगी, N = NL। इसमें 2 N है, एक बड़ा N है और एक छोटा N है। ये बड़ा N का मतलब होता है कुल फेरों की संख्या और स्मॉल n का मतलब होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। जैसे मान लो हम बहुत सारे फेरे ऐसे ऐसे लगाते जाते हैं, तो हम सिर्फ ये गिन लें कि 1 सेंटीमीटर में कितने फेरे आए। जैसे 1 सेंटीमीटर में 15 आ गए तो हमको फिर फेरे नहीं गिनना है कि 10 सेंटीमीटर का है तो सीधे सीधे 15 दाहम 150 फेरे हो जाएंगे, ऐसा। ठीक है, तो चलो फिर से देख लेते हैं ये। और इसमें धारा फिर यहाँ की ओर क्या होगी, ऐसे निकलेगी। चित्र के बारे में लिखते हैं यार, सीधा सीधा है। यहीं माना लगा दो, माना एक लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई L है। परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसको क्या बोलना है, परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। उसमें प्रवाहित धारा I है, नहीं ये कुल है N। कुल फेरों की संख्या N है और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। इतना ही आपको बोलना है। तो एक बार जहां मैं हाथ रखता हूं वहां पर आपको इकट्ठा बोल देना है। हाँ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n। सरल सा है। ठीक, अब इस स्टेप को फॉलो करना, चित्र का काम खत्म। अब क्या इसके ऊपर क्या लाइन बनेगी यार, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, ये लिखना है, उस सूत्र को लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, B = μ0 Ni। ठीक है, हाँ आगे देख लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, ये काम खत्म हो गया। अब दूसरे स्टेप में पहुंच जाओ। परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यदि बद्ध नहीं भी लिखोगे तो परिनालिका का चुंबकीय फ्लक्स भी लिख सकते हो, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स के बाद बद्ध शब्द होना चाहिए तो ज़्यादा सही रहता है। तो परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखूं बताओ, फाई = NBA। ठीक है, अब मान रख देते हैं यार, फाई की जगह फाई रख देता हूँ, N की जगह N ही रहने देता हूँ। B का मान क्या है, μ0 Ni और क्या हो गया, A। इसको थोड़ा जमा दें, बगल में लिख देंगे B का मान रखने पर ना। तो फाई बराबर हो जाएगा। अब इसको जमाने का तरीका ये है कि जो नियतांक होते हैं उनको पहले लिखते हैं।
तो नियतांक इसमें क्या है, म्यू नॉट। ये पक्षांतर नहीं है, केवल अरेंजमेंट है, इधर से उधर बैठा रहे हैं। और क्या बचा, कैपिटल एन, और क्या बचा स्मॉल एन, और क्या बचा आई, और क्या हुआ ए। इसका भी काम खत्म। अब क्या निकालना है, इस स्टेप में आएंगे, पूरा बोलो, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो ये क्या हो जाएगा, एल बराबर फाई अपॉन आई। अब क्या लगता है, ये फाई का मान रख दो, एल बराबर क्या हो जाएगा, फाई का मान क्या है, म्यू नॉट कैपिटल एन स्मॉल एन आई ए अपॉन क्या हो गया आई। तो आई गई है ना, आई गई। हाँ, अब बचेगा क्या यार, म्यू नॉट एन एन ए। ठीक है, अब यहाँ से एक स्टेप और करना है, एल बराबर म्यू नॉट, कैपिटल एन की जगह कैपिटल एन लिख दिए, स्मॉल एन को बदलना है। देखो स्मॉल एन का मान इससे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, नहीं कैपिटल एन अपॉन एल, स्मॉल एन निकालना तो एल को बटे में न कर दोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन बटे एल, और ये ए, और यहाँ स्मॉल एन का मान क्या हो जाएगा एन बटे एल। ठीक है, गुणा कर देते हैं, तो एल बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन 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 स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो गया एल, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन इसके साथ पूछ देता है कि इसके स्वप्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो कारक कहीं अलग से ना पैदा होंगे, इसी से पैदा होना है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, कैसा, ये सबसे पहले म्यू नॉट का मतलब माध्यम, माध्यम रखने पर स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ता है, जो ऊपर ऊपर है वो बढ़ेगा। फिर ये फेरों की संख्या बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ता है। लेकिन ये कभी एक नंबर में ऐसे भी पूछ देता है, यदि हम परिनालिका में फेरों की संख्या 2 गुना कर दें तो स्वप्रेरकत्व कितना गुना हो जाएगा, इससे अंदाजा लगाओ, 4 गुना। एन है, एन का हम मान कर दिए 2 गुना, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, ऐसे 3 गुना कर दिए तो 9। ठीक, और ये क्या है, परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ता है। और ये हो गया लंबाई बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व का मान घटता है। इस तरह से प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। ठीक, तो अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित करिए तथा इसके प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। कभी कभी प्रभावित करने वाले कारक नहीं पूछता है तो नहीं लिखना। ठीक है, तो चलो अब आप लोग